हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इन टू डायमेंशंस। तो इसकी ऑडियंस कौन कौन सी होने वाली है? ये बीएससी 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जेई के लिए है, मास्टर कैडर के लिए। तीन तरह के स्टूडेंट हैं जो इस लेक्चर को देख सकते हैं। बेसिकली बीएससी 1 पीयू, बीएससी मैंने लिखा हुआ है बीएससी 1 पीयू। इसके अलावा अगर आप जेई एडवांस प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आपके लिए। अगर इसके बाद आप मास्टर कैडर प्रिपेयर करने जा रहे हो, आप जॉब के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसको है। ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब क्या है? हमने ओरिजिन को शिफ्ट करना है। ठीक है जी। कैसे शिफ्ट करोगे आप ओरिजिन को? ठीक है, सपोज आपने आपने डायग्राम को ध्यान से देखना है। सपोज आपने ये एक आपने ले ली एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है जी। आप यहाँ पे ओरिजिन लोगे। ठीक है जी। आपने यहाँ पे सपोज हमने एक्सिस को शिफ्ट करना है। जो शिफ्ट करते हैं ना वो पैरेलल टू एक्सिस करते हैं, मतलब इसके पैरेलल ये शिफ्ट होएगी, इसके पैरेलल ये शिफ्ट होएगी। सपोज इसको हमने शिफ्ट कर दिया। सो ये डायग्राम थोड़ी सी अच्छी बनानी चाहिए। एक मिनट। सो इट विल लुक लाइक समथिंग, ये ऐसे होनी चाहिए। ठीक है। सो पैरेलल हो गई। थोड़ी लैपटॉप में ड्रा करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अभी आप ध्यान से देखो। तो ये वाला जो ओरिजिन है ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। जब आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो इसका मतलब है आप यहाँ से भी मूव करें, यहाँ से मूव करें। तो सपोज हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको बोल दिया ओ डैश, और दैट इज एच और के। ये एच और के दो पॉइंट्स पे हमने शिफ्ट कर दिया। अब आपने ध्यान से देखना है कि हमने किया क्या है। ठीक है। सपोज पी एक्स वाई हमने एक पॉइंट ले लिया, पी एक्स वाई। अब अगर आप पी एक्स वाई पॉइंट लेते हो तो इस पी एक्स वाई की पोजीशन, ये पी एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू हम इस ओरिजिन के ले रहे हैं, तो इसकी पोजीशन क्या होगी आपको ध्यान से देखो। ठीक है। पी एक्स वाई का मतलब क्या है? पी एक्स वाई का मतलब है कि इधर से हमने एक्स मूव किया है, अब ऊपर को हमने वाई मूव किया। ये पी एक्स वाई की पोजीशन है। ठीक है जी। पी, यहीं पे हम एक नया पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है। वो रख लेते हैं एक्स डैश वाई डैश। डैश इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ डैश, और पी एक्स वाई इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। ठीक है जी। सो एक्स डैश वाई डैश का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये हुआ आप एक्स डैश इधर गए, इसका मतलब हुआ आप वाई डैश ऊपर गए। सो मेरा ख्याल है आपको बड़े आराम से समझ आ गई कि P की पोजीशन है जो P एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो, देन x इधर को गए, y ऊपर को गए। ठीक है जी। और x डैश आप किधर गए? x डैश आप इधर गए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इस ओरिजिन को देख रहे हो आप। ठीक है जी। आप इस तरफ x डैश गए और आप ऊपर को कितना गए? आप ऊपर को y डैश गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे h और k है, इसका मतलब है कि इधर आप इधर को h गए हुए हो और ऊपर को आप k गए हुए हो। सो ये आपकी पोजीशन है। यहाँ पे h और k। ठीक है। इस तरफ h, x की तरफ h, y की तरफ k। ठीक है जी। और यहाँ पे आपका पी एक्स वाई है तो इधर x, आप इधर y चले गए। विद रिस्पेक्ट टू दिस ओ डैश, इधर आप x डैश गए, इधर आप y डैश गए। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपको साफ दिखाई दे। अगर आप x देखोगे, x किस किस चीज का बना? इधर को आप h गए, कौन गए? h। तो इसका मतलब है दैट इज h प्लस इधर को आप कितना गए? x डैश, x डैश। सो ये x आपका क्या बन गया? h प्लस एक्स डैश। सिमिलरली आप y देखोगे, y देखोगे तो आपका y किधर गया? y आपकी होती है हाइट। तो इस तरफ आपने ये इतनी हाइट हो गई आपकी k, ये हाइट हो गई आपकी k। ठीक है जी। सो ये आ गया आपका k, y डैश। ठीक है। y डैश इतनी है आपकी हाइट, तो y डैश आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी। ये वाला जो कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, ये विद रिस्पेक्ट टू अपना ओरिजिन था, ये ओ डैश, ये आपका न्यू आया। न्यू विद रिस्पेक्ट टू किसके आया? ओ डैश के आया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। सो क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है? ठीक है, आपने इक्वेशन देखनी है कि मैंने किसको शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करना है। अगर ये आपको पता लग गया कि किसको शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। सो इस फिगर को आप ध्यान से देख लो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस तरफ x गया तो दैट इज x। ठीक है जी। ये x किस किस का जोड़ है?
ठीक है, ये इधर इस तरफ आपका h गया, इस तरफ आपका x डैश, h प्लस x डैश करोगे तो दैट इज x। आप y ऊपर डैश y डैश ऊपर गए, या इतनी हाइट क्या है कि ये k और y डैश जुड़ेगी तो टोटल हाइट आपके पास y आ जाएगी। तो सिमिलर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, कलर चेंज कर लेते हैं। स्टेटमेंट डेफिनेशन हमने समझ ली है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस की। ठीक है जी, तो अभी आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो आपने क्या करना है, आपने फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। सो आपने स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि आप स्टेटमेंट पढ़ने में कोई गलती तो नहीं कर रहे। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स का मतलब है ये आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, फाइंड न्यू, आपने न्यू करना है। ठीक है जी, न्यू करना है तो इसका मतलब है कि ये ओल्ड है, ओल्ड ही ओल्ड। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, ओरिजिन जहाँ पे शिफ्ट होता है उसको बोलते हो पैच और के। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू आप, इसका मतलब है आप ओरिजिन को एच और के बोलते हो। फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये ओल्ड है। अब ध्यान से देखो, आपने रिलेशन की रखना है। ठीक है, ओल्ड ओल्ड मैंने ये आपका -1 है क्योंकि एक्स आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है जी, एच कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट होता है -3 पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, एक्स डैश आपने न्यू निकालना है, ये इधर चला गया तो एक्स डैश की वैल्यू 2 आ गई। सो ये आपका पहले वाला आ गया कोऑर्डिनेट। अब फिर इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, अब सेकंड वाला पार्ट देखो, वाई। ठीक है, वाई आपका ओल्ड क्या है, -2। ठीक है जी, के ओरिजिन आपका शिफ्ट हुआ है। ठीक है जी, तो उसके बाद प्लस है आप वाई डैश की वैल्यू आ गई आपकी 0। सो जो आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 2,0। सो आपके कोऑर्डिनेट हैं 2,0 और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। बात आंसर की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं समझ आया। सो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने इस चैप्टर में आपको 12 क्वेश्चन करके देने हैं और 12 में से जो पीयू वाले बच्चे हैं सारा का सारा पेपर आपको आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा तो सेम क्वेश्चन की टाइप रिपीट हो जाएगी, बट डेफिनेटली अकर इन द एग्जाम। दिस क्वेश्चंस आर सो important that they will definitely occur in your exam। तो ये आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, सो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट। अब जो आपको ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस बोले और बोले शिफ्टेड द ओरिजिन, शिफ्टेड ओरिजिन ये सेम चीज है। जब हम ओरिजिन को शिफ्ट बोलते हैं तो हमने एक कंडीशन लगाई होती है कि हम पैरेलल एक्सिस ही शिफ्ट कर रहे हैं। सो आपको पेपर में पैरेलल एक्सिस आ जाए और आपको आ जाए शिफ्टिंग द ओरिजिन, स्टोरी सेम है। ट्रांसफॉर्म द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट द इक्वेशन इज। तो हमने क्या करना है जी, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। कहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट होता है, ओरिजिन शिफ्ट हो गया एच और के पे। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स लेते हैं, फिर एक्स डैश लेते हैं, यहाँ पे एच कर देते हैं, वाई लेते हैं, वाई डैश लेते हैं, यहाँ पे के कर देते हैं। सो सम बुक्स में ऐसा होता है कि आपको एक्स डैश और जो आपका जो एच है ये तो वाई डैश है, यहाँ पे आपने वाई डालना है तो के। सो ये कई बुक्स ऐसे नोटेशन यूज करती हैं, कैपिटल एक्स और वाई, कई डैश यूज करती हैं। सो इसमें कोई फर्क नहीं है, आप जैसा मर्जी यूज कर लो, जो एग्जामिनर है आपका खुशी खुशी पेपर चेक कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, सो आपका क्वेश्चन कहाँ पे है, आपका क्वेश्चन कहाँ पे है, आपने कहा क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्रू द शिफ्ट की है पैरेलल एक्सिस। तो आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, 2 एक्स की वैल्यू डालनी है, एक्स डैश प्लस एच। सो आपने एक्स डैश डाला, एच आपका क्या होगा, यहाँ पे आपने शिफ्ट की है, शिफ्ट आपने की क्या, वहां 1 पे की है। ठीक है जी, तो अगर आपने शिफ्ट की है तो 1 पे की है। ठीक है जी, सो ये 2 हो गया। तो आगे आपने y की वैल्यू डालनी है, y की वैल्यू आपकी क्या होगी, y डैश होगी, शिफ्ट आपने क्या है -2 पे, तो यहाँ पे -2 डाल दो। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दो। आगे क्या आ गया 4, x की वैल्यू आपकी कितनी है जी। ठीक है, यहाँ पे डालिए x डैश प्लस 1 डाल दिया आपने। ठीक है, प्लस 4 y की वैल्यू कितनी है आपकी। ठीक है जी, y की वैल्यू आपने डाली है y डैश -2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है जी, सो कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं जी। तो हमने क्या करना है, ये आ गया आपका 2। ठीक है, एक्स डैश का स्क्वायर हो गया +1 हो गया +2 एक्स डैश हो गया। ठीक है, फिर आपका वाई डैश का स्क्वायर हो गया, फिर +4 हो गया -2 वाई डैश हो गया। तो -4 x1 डैश हो गया, -4 हो गया, +4 वाई डैश हो गया, -8 हो गया, तो इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी, सो आप इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से देख लो। अभी आपका 2 की प्रॉब्लम है, 2 ये ब्रैकेट के बाहर है। सो दैट इज 2x डैश स्क्वायर, x डैश लिखो, आप कुछ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 यहाँ पे आ गया आपका 4x डैश, यहाँ पे आपका y डैश स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 4, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आपने गलती हो गई, y स्क्वायर +4 +4, क्योंकि 2a भी होता है ना,
तो यहाँ पे आपका 4 आएगा और ये फॉर्चुनेटली यहाँ पे कट जाएगा। सो माइनस आपका 4x डैश आ गया और -4 - 8 इज इक्वल टू 0। ये 4 आपका यहाँ पे कट गया, ये 4 आपका यहाँ पे कट गया। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 2x डैश स्क्वायर। अगर आपकी बुक में डैश की जगह कैपिटल x है तो नो प्रॉब्लम। तो ये बाई 2 डैश हो गया, तो 8 में से 2 गए तो -6 हो गया। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और ये क्वेश्चन पीयू में आया हुआ है। ठीक है जी। सो अब आप ध्यान से देखना, सम टाइम की क्वेश्चन, हर बच्चे का क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में आ जाए तो एंड में हम जो सब आयो जो ये स्क्रिप्ट डालते हैं ये हटा देते हैं, यहाँ पे कैपिटल है वो हटा देते हैं। तो अगर आपके आंसर में 2x स्क्वायर y स्क्वायर -6 है देन नो प्रॉब्लम, आप इसको हटा सकते हो। अगर आप इसको रख भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन भी समझ आ गए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इसको शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ये हम आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये आपका पेपर है और नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम होने हैं तो ये पेपर मैं आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करवा दूंगा। ठीक है जी। सो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।